दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होती है, नदियां होती हैं, गंगा नदी, और पहाड़ों के चट्टानों में घर होते हैं। और वहाँ पर भी बहुत अधिक नहीं, वहाँ पर जो रहते हैं इक्का दुक्का 4-5 लोग वहाँ से रहते हैं वहाँ पर पहाड़ों के चट्टानों में। लेकिन वो जिसके भरोसे रहते हैं वो एक देवता के भरोसे रहते हैं। वैसी ही आज की मेरी इसमें कहानी है कि एक लड़की को बाघ मतलब आंखों के सामने से ले जाने वाला था, तो कैसे उस कैलापीड़ देवता को कैसे उनने पुकारा, आपको ये कहानी में सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेम उत्तराखंड से, और आप लोगों के बीच में जो उत्तराखंड की देवभूमि की जो सच्ची कहानियां हैं मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप पहला वीडियो देखें, दूसरा वीडियो देखें, तीसरा वीडियो देखें, तब आपको लगता है कि वाकई में चैनल सच्चाई पर आधारित है, तो आप हेमचू पहाड़ी को अवश्य सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ भेजें भी। दोस्तों कहानी में विस्तार से बात करते हैं, और बात करने से पहले हमेशा की तरह पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य घटना है और आप चाहते हो कि वाकई में यार हम उत्तराखंड के एक देव कार्य में मैं अपना सहयोग दे, तो आप मुझे ये अपनी कहानी भेज सकते हैं। और मैं दोस्तों यकीन माने मेरा, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आज की स्टोरी में मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें नाम जो रखूँगा काल्पनिक रख देता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम सुरेश है, और सुरेश जो वर्तमान समय में है वो दिल्ली में बैंक मैनेजर की नौकरी पर है इस टाइम पर। और जो ये घटना हुई है ये 13 साल पहले हुई थी, जब वो एक बच्चा था 13 साल का। तो दोस्तों जो उनका निवास स्थान था जहाँ वो रहते थे, मैं उस जगह का नाम भी आपको विस्तार से वितरण करता हूँ। सुरेश जो रहने वाला था वो टिहरी गढ़वाल के थाती कठोर गांव के रहने वाले थे। और जो इनके जो सबसे धार्मिक स्थल जो मंदिर है वहाँ पर बूढ़ा केदार बोलते हैं। और बूढ़ा केदार दोस्तों अपना आप में, जहाँ पर पांडव लोग को महादेव ने वहाँ पर एक वृद्ध आदमी के रूप में दर्शन दिए थे, वहाँ को बूढ़ा केदार बोलते हैं। दोस्तों ये वहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों अब मैं आपको कहानी में आगे ले जाने के पहले थोड़ा सा विस्तार से आपको गुरु कैलापीड़ देवता के बारे में बताता हूँ। गुरु कैलापीड़ जो देवता है वो कहाँ से गए, कुमाऊं से टिहरी गढ़वाल को गए हैं। अब वो कुमाऊं कौन सी जगह से गए मैं वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों कुमाऊं जो चंपावत जो मुख्य है वहां से कैलापीड़ देवता गए थे। और दोस्तों हर हमेशा जब भी कोई देवता जाता है तो उनके साथ अन्य देवता भी साथ में चलते हैं। एक प्रथा होती है दोस्तों, जैसे भैरव के साथ में कितनी शक्तियां चलती है, नरसिंह देवता के साथ में कितनी शक्तियां चलती है, माता के साथ में कितनी शक्तियां चलती हैं। तो उसी प्रकार से जो कैलापीड़ जो देवता थे जब ये चंपावत से गए थे तो इनके साथ भी अनेकों शक्तियां गई थी। और शक्तियां कब जाती हैं दोस्तों मैं भी आपको बताता हूं। शक्तियां जब एक दूसरे के साथ अपना स्तुत्व बनाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं सीधा सीधा उदाहरण, जब काली माता और गुरु गोरखनाथ जी के साथ युद्ध हुआ, और भी अन्य देवी देवताओं के साथ जब किसी का युद्ध या मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, तो जब उस टाइम पर दोनों शक्तियां समान होती हैं या कोई शक्ति पराजित होती है और वो शक्ति उन्हें माफ करती है, तो उस टाइम पर उनको वचन दे देती है या उनने उनकी भक्ति करी होगी तो वो शक्तियां उनके अधीन हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ, कैलापीड़ देवता के साथ भी कई ऐसे देवता थे जो कैलापीड़ देवता के साथ वहां से इनके साथ टिहरी गढ़वाल आए थे। मैंने बताया आपका कौन सी देवता के साथ कौन सी शक्ति चलती है। जब इनके साथ में वहां से कैलापीड़ देवता जब चले थे तो उनके साथ में जो शक्तियां गई थी मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। 51 चेड़ा 52 बेड़ा आचरी मात्री 9 नरसिंह देवता भी
9 भाई नरसिंह भी इनके साथ में वहां से चले। सत्यासी भैरव और गुरु अघोरनाथ भी इनके साथ वहां से क्या हुए, रास्ता लगे। और अघोरनाथ देवता भी उनके साथ में वहां कैलापीड़ के साथ में देवता आए थे चंपावत में। अब दोस्तों जो कैलापीड़ जो देवता जो मुख्यतः अगवानी करते हैं गढ़वाल साइड में, वो सुरखंडा माता की अगवानी करते हैं। सुरखंडा माता के पीर कहलाते हैं और वो वहां के प्रसिद्ध देवता अपना आप में है। दोस्तों जब कैलापीड़ देवता जब वहां आए थे तो वहां की एक प्रथा बनाई गई थी, ईसाक फेस्टिवल नाम की एक प्रथा वहां पर लोगों ने प्रारंभ करी। और दोस्तों ये जो प्रथा बनाई गई है ये कैलापीड़ के स्वागत के लिए बनाई गई थी कि ये हमारे वहाँ के जो क्षेत्रपाल बोलो या इष्ट देवता बोलो या ग्राम देवता बोलो, तो इनका जो वहाँ के स्थानीय लोग स्वागत करते हैं ये प्रथा के साथ करते हैं। और कैलापीड़ जो देवता जो निपुण थे, जिन शक्तियों में निपुण थे, तो सबसे पहली जो उनकी शक्ति थी क्या थी पता है, भेष बदलने की। वो इतनी अति शीघ्र अपना भेष बदल देते थे कि सामने वाले को शत्रु को पता भी नहीं चलता था। कैलापीड़ देवता ने अपना भेष बदल दिया, कभी वो बच्चे के रूप में, कभी वो गिद्ध के रूप में, कभी वो आदमी के रूप में, कभी वो मनुष्य के रूप में, कभी वो किसी रूप में भी प्रकट हो जाते थे कैलापीड़ देवता। कैलापीड़ देवता ने गढ़वाल के पीर नरेश को गोरखाओं के आक्रमण से भी बचाया था दोस्तों, इतनी शक्ति थी। और जब से उनकी जय जयकार वहां पर होने लगी, वहीं से इनके नाम के पीछे पीर शब्द की उत्पत्ति हुई। जब से इनके नाम के पीछे पीर शब्द लगाने लगे। पीर शब्द लगाया जाता है जो भेष बदलने वाली प्रथा से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है। और तभी से वहां के स्थानीय लोगों ने एक प्रथा और बनाई, गुरु कैलापीड़ के कारण ही बनाया जाता है मुखुटा वाला उत्सव वहां का। तो दोस्तों ऐसी प्रथा और ऐसी मान्यता वहां के स्थानीय लोगों की अपने कैलापीड़ देवता के बारे में है, जो मैंने कहानी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने संक्षेप में अपने शब्दों के द्वारा कैलापीड़ देवता के बारे में रखा है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को अब कहानी के अंदर ले चलता हूं। सुरेश जो था वो अपने इष्ट देवता के प्रति काफी लालायित और काफी भक्ति थी उनके अंदर। और उनकी ये भक्ति को देख के उनके जो इष्ट देवता थे वो काफी खुश और काफी प्रसन्न रहते थे सुरेश से। सुरेश क्या था, 13 साल का एक बच्चा था और उसकी आदत क्या थी, वो अपनी बकरियों को, भेड़ बकरियों को लेके कहाँ जाता था, जंगल में चराने जाता था। और जंगल में बहुत सारी बकरियां चराते थे। बकरी चराते चलाते 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 वो अपना वहां पर जैसे कभी खीरे ले आते थे, कभी क्या ले आते थे। होता है जब बच्चे बचपन में बकरी चराने जाते हैं तो अपने खाने की और अपने संशोधन और अपने जो साधन उनको प्यारे होते हैं वो लेके जाते हैं खेलने में, जैसे अंठी हो गई, जब बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको संक्षेप में नहीं बताऊंगा आप लोगों के समक्ष। तो ऐसे क्या हुआ, डेली रूटीन था इनका। एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त हो गया था और ये इनके घर जो थे पहाड़ों में रहा करते थे, बहुत पहाड़ों में। तो वहां बकरी चराते चराते एक दिन इनके पर क्या लग गया, बाघ लग गया और एक बकरी को झुंड में से बाघ ले गया। तो बाघ ने एक बकरी का तो वहीं पर खाया और जैसी इनकी बकरियां बाघ दूसरी ले गया उधर को, तो सुरेश ने क्या करा, अपनी बकरियों को तेज हकाते हुए आगे लेके आने लग गया अंधेरे में। तो बाघ की नजर क्या थी, एक बकरी को जैसी बाघ ने खाया, और आपको पता ही है बाघ कैसा खाता, बाघ मेन चीज खाता है। और उसके बाद एक बकरी, छोटी बकरी की पठी एक बाघ के लिए क्या हुई, कुछ भी नहीं हुई खाने में, आहार में। तो बाघ ने वो बकरी को समाप्त करा और उसके बाद इनके पीछे फिर लग गया। तो सुरेश ने अपनी बकरियों को, अंधेरा भी हो गया था दोस्तों, शाम का समय था, सुरेश अपनी बकरियों को लेकर कहाँ बैठ गया, एक सुनसान उसमें रह गया। और बकरियां भी सारी सुरेश के साथ चुपचाप बैठ गई वहां पर, क्योंकि दोस्तों अपने प्राणों का भय हर किसी को रहता है। और सुरेश मन ही मन में ये सोचने लग गया कि आज मैं घर नहीं पहुंचूंगा और आज मेरी बकरियां तो बकरियां जाएंगी, लेकिन मैं भी नहीं घर पर जा पाऊंगा। कहीं एक दो बाघ और आ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरी। वो क्या हो गया, वहां पर बकरियों को लेके अपने छुप गया वहां पर, और बाघ जो था उसके पीछे लगा हुआ था। और बाघ दोस्तों, बाघ के अंदर एक चीज होती है ना, खुशबू से पहचानता है बाघ, सूंघते हुए पहचानता कि कहाँ शिकार है, कहाँ आदमी की खुशबू और बकरियों की खुशबू बाघ पहचान लेता है। तो बाघ इनके पीछे आने लग गया, पीछे लग गया इनके। तो जब सुरेश ने कहा आज तो मैं बचता नहीं हूं और आज शायद हम घर भी नहीं जा पाएंगे, तो
तो सुरेश ने अपनी आंखें बंद करी और उन्होंने कहा आज जो भी होगा देखा जाएगा। इतने में जैसे सुरेश ने अपनी आंखें खोली, नेत्रों को धीरे से खोला, तो सुरेश ने देखा एक वृद्ध आदमी इनके समक्ष खड़ा हुआ है। और सुरेश से कहा, अरे बेटा तू क्यों डर रहा है? सुरेश ने कहा, बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, एक बाघ हमारे पीछे लगा हुआ है और बकरियों को भी मार देगा और हमको भी मार देगा। तो जो बुजुर्ग आदमी थे तो उन्होंने सुरेश के सर पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा, चल बेटा आ, मैं तेरे को घर तक छोड़ता हूँ। इसका हाथ पकड़ा और ऊपर उठाया और उठाने के बाद सभी बकरियों को अपने साथ वो घर ले गए। दोस्तों आराम से वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद वो बाबा जी को धन्यवाद करते हैं, बाबा जी धन्यवाद। जो उनकी शरत थी वहां से बाबा जी चले जाते हैं। तो दोस्तों सुरेश के जब घर जाने के बाद समय बीतता है, सुरेश भी धीरे 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 बड़ा होता है। जब 15-16 साल का हो गया होगा तो इनके, हमारे पहाड़ों में आप सभी को पता है जागर इतनी आसानी से नहीं लगती है, समय लगता है, या 1 साल या 2 साल या 3 साल। तो जब इनके घर पे जागर लगी तो जागर लगते समय एक व्यक्ति नाचते हुए वहां पर सबको बबूती लगा रहे थे और वही नाचते हुए सुरेश के सम्मुख पे आ गए। और जब सुरेश के सम्मुख आए तो सुरेश से बोला, बेटा अब तो तू नहीं डरता है? सुरेश ने बोला, नहीं तो मैं तो नहीं डरता हूं, मैं किससे डरता हूं, मैं तो कभी डरने वाला हुई नहीं। और फिर वो हंसने लगे जोर जोर से। अच्छा बेटा तू कभी नहीं डरता है किसी से? उन्होंने कहा, बेटा उस दिन फिर अपनी बकरियों को लेके गुफा में क्यों छुप गया था? तो क्या तेरे पे डर लग गया था उस दिन? क्यों बैठ गया था? और उस दिन क्यों तूने मुझे याद कर दिया था फिर कि आज कोई बचाने वाला नहीं है मेरे को यहां से? तो वो तुरंत उसके आंख में आंसू आए थे। कहता, हाँ प्रभु मेरे को याद है वो दिन, और वो दिन शायद मेरा जिंदगी का आखिरी दिन था। वो बाघ इस तरीके से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। तो उन्होंने कहा, अब याद आ गया? उन्होंने कहा, हाँ मेरे को याद आ गया प्रभु। तो कहता, ठीक है बेटा तेरे को याद आ गया तो खुश रह तू, लेकिन हर हमेशा याद रखना कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। और उस दिन जो तेरे को वृद्ध रूप में जिसने दर्शन दिए थे वो मैंने ही दिए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कभी कोई अनहोनी ना हो, मैं हर हमेशा पहरा देते रहता हूं अपने क्षेत्र में। तो दोस्तों फिर सुरेश अपने घर पर पहला केर देवता की जब से सुबह शाम अगरबत्ती धूप पूजा वगैरह सब करते हैं, और जब से उनके घर पे अभी तक उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है, और उनके ही आशीर्वाद से आज सुरेश 28 साल के हो गए हैं। और 28 साल के होने के बाद दिल्ली के अंदर बैंक में मैनेजर की नौकरी कर रहे हैं। और वहां से उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है और हमारे चैनल के लिए सलूट भेजा है। उन्होंने कहा, हेम भाई जो आप उत्तराखंड की संस्कृति की रियल स्टोरी सुना रहे हो। दोस्तों आप सभी को पता है और हमारे जितने उत्तराखंड के साथी लोगों को पता है, मैं कभी अंधविश्वास को इनको सपोर्ट नहीं करता हूं। जहां पर मेरे साथ जितने साथी लोग भी जुड़े हैं, चाहे एजुकेटेड और सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो रियल स्टोरी पर जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर से आपको बैठ के मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं तिर्रम खान हूँ और मेरे को सब चीज़ आता है, मैं सब चीज़ को साथ देता हूँ, मैं सारी चीज़ों को कर देता हूँ। ऐसा कभी नहीं दोस्तों, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को साथ सकता हूँ, मैं इनको रोक सकता हूँ, इनको ये कर सकता हूँ। नहीं दोस्तों, हर हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और जब आप किसी तीसरी शक्ति का सामना करते हो, मैं कहता हूँ बहुत अधिक उनके बारे में मत जाने आप, लेकिन कम से कम इतना जरूर जाने कि हमारे घर के इष्ट कौन है, और तीसरी शक्ति से अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो कौन है? वो हमारे घर के इष्ट देवता है। अब दोस्तों तीसरी शक्ति कौन होती है मैं भी आपको बताता हूँ। एक पहली शक्ति परमात्मा होती है, दूसरी शक्ति कौन होते हैं? हमारे घर के इष्ट होते हैं। तीसरी शक्ति जो होती है वो बाहर की प्रेत आत्माएं और भूत पिशाच जो होते हैं, वो तीसरी शक्ति होती है। तीसरी शक्ति से बचाने वाला जो होते हैं वो तुम्हारे घर के इष्ट होते हैं हर हमेशा। चाहे फिर आप अपना घर का इष्ट किसी भूत को बनाओ, या किसी देवता को बनाओ, या किसी भगवान को बनाओ, या किसी परमात्मा को बनाओ, तो आपको उनका ज्ञान बहुत अधिक भी ना हो लेकिन सीमित मात्रा में भी होगा, तब भी आपके इष्ट आपके हर हमेशा रक्षा करेंगे। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।